हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए हम आज लेकर के आए हैं जो कि आपका सबसे मनपसंद कार्यक्रम है, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल, जो कि फरवरी 2023 का है। और ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और अभी जो इस कार्यक्रम के दौरान हम आपके साथ बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो कन्या लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिन जो विर्गो असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके विषय में बताएंगे, उनके लव लाइफ के विषय में बताएंगे कि ये फरवरी 2023 में किस प्रकार के हालात रहेंगे ग्रहों के आधार पर। जो भी ग्रहों की स्थिति रहेगी फरवरी 2023 में आसमान में, उसी के अनुसार आपको अच्छे और बुरे परिणाम प्राप्त होंगे। तो साथियों, अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, आपको खुशी होगी अच्छे परिणामों से या नहीं होगी, ये सारी चर्चा होगी हमारी। हम 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे आपसे मेनली, जिसमें कि पॉइंट नंबर 1 तो होगा कि यदि आप कन्या लगन राशि के जो जातक हैं वो सिंगल हैं, अभी आपका कोई मित्र नहीं बन पाया है या नहीं बनाया है आपने, या इंटरेस्टेड नहीं थे, तो क्या इस फरवरी 2023 में कन्या लगन राशि के जो आप जातक हैं, क्या इस बात की संभावना बन रही है कि भाई आपका कोई अच्छा मित्र आपका बन सके, आपकी पसंद का? इसके विषय में बात होगी। दूसरा पॉइंट होगा कि भाई आप पहले से रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ, या आपका अफेयर चल रहा है किसी के साथ, तो इस फरवरी 2023 में आपको कितना प्रोग्रेस मिलेगा अपने संबंधों में, कितना प्रोग्रेस आप कर पाएंगे, कितना आगे बढ़ पाएंगे, कितना और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी एक दूसरे के साथ। या पहले से अगर आपने कोई शादी की प्लानिंग की हुई है तो क्या कोई शादी वगैरह का भी कुछ ऐसा योग बनेगा क्या फरवरी में कि जो आप विवाह भी कर सकें अपना। या फिर कोई निगेटिव रिजल्ट्स तो नहीं आएंगे आप दोनों के केस में, कुछ कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्रह ग्रह जो हैं वो कुछ आपको निगेटिव रिजल्ट देने के लिए बैठे हों। ये सब चीज़ों पर बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3 होगा कि भाई अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड कपल्स हैं तो फिर शादी और वैवाहिक जीवन आपका कैसा चलने वाला है, इस विषय में भी बताएंगे। पॉइंट नंबर 3 ये होगा कि जैसा अभी मैंने अभी बताया आपको कि भाई शादी विवाह की बात है, पॉइंट नंबर 3 है ये। इसके विषय में तो मैंने कह ही चुका हूँ कि भाई बताएंगे कि कैसा रहेगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे कि शादीशुदा तो आप हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी कहीं रिलेशनशिप चल रही है, तो इस फरवरी 2023 में उस रिलेशनशिप का आपको कितना फ़ायदा मिलेगा, कितना उसमें आप एंजॉय कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे, कोई और समस्या तो नहीं बन जाएगी ग्रहों की वजह से। ये सब चर्चा भी करेंगे आपके साथ। और अंत में करेंगे जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं जातक कन्या लगन राशि के, और वो मिलना चाहते हैं अपने पुराने मित्र के साथ, उसके साथ ही संबंध कायम करना चाहते हैं, अपनी रिलेशनशिप को रिवाइव करना चाहते हैं, तो कितना उनको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बात पर भी बात होगी। तो सबसे पहले जो आप कन्या लगन राशि के सिंगल जातक हैं उनके विषय में बात करते हैं कि भाई फरवरी 2023 आपके लिए कितना बेनिफिशियरी रहेगा या नहीं रहेगा। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस महीने के जो पहले 7 दिन हैं फरवरी के, उसमें जो भी आप अपने मित्र से बिहेव करेंगे या बातचीत करेंगे, या जब भी आपकी कोई उनके साथ मीटिंग होगी, तो ये आपका मित्र जो है आपको या आपके बारे में उसका कुछ इस तरीके का परसेप्शन रहेगा कि ये जो मेरा मित्र है ये थोड़ा एरोगेंट है। जो आपका वे ऑफ टॉकिंग होगा उसको देख करके उसके माइंड में एक इस तरीके का इंप्रेशन जाएगा आपको लेके कि ये जो बंदा है या बंदी है ये कुछ थोड़ा एरोगेंट टाइप है, पता नहीं इसके साथ आगे रिलेशनशिप चल पाएगी या नहीं चल पाएगी अगर मैं मित्रता बनाता हूँ तो, या बनाती हूँ तो कुछ इस तरीके के विचार आपके बिहेवियर से और आपके वे ऑफ टॉकिंग से उसके माइंड में आ सकते हैं, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए।
कि नहीं आने चाहिए ऐसे, या आपका व्यवहार ऐसा ना हो, लेकिन 1 से 7 तारीख तक तो लग रहा है पूरा कि इस प्रकार का रहेगा। थोड़ा एग्रेसिवनेस भी रहेगी आपके अंदर। और 7 तारीख से 27 तारीख तक के बीच का जो टाइम है, इसमें आप चीज़ों को समझेंगे कि बिल्कुल गुरुजी ने भी जो कहा था वाकई ऐसा हुआ है, और मुझे अब अपने आप को बदलना है, अपना बिहेवियर मुझे सॉफ्ट करना है, वे ऑफ टॉकिंग मुझे अपना बढ़िया करना है, ताकि सामने वाला मेरे को लेकर के कुछ गलत कोई धारणा उसके मन में ना बन जाए। तो आप जब ऐसा आपके विचार बदलेंगे तो आपका बिहेवियर भी बदलेगा, और ये कब से होगा? 7 तारीख से 27 के बीच में। आप अपने उस मित्र के प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छे तरीके से पेश आएंगे, सारी अपने अंदर जहाँ तक भी और जितना भी हो सकेगा चेंज लाने की कोशिश करेंगे। और जब आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से उनके भी ओर से आपको कुछ अच्छा पॉजिटिव ही रेस्पॉन्स मिलेगा। हालांकि उनके भी व्यवहार में बीच बीच में थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि पहले आप अपने आप को तो चेंज करिए। जो आपकी एग्रेसिवनेस है या जो थोड़ा रिजिड बिहेवियर है आपका, जो नेचुरल वे में है, कोई आप ऐसा नहीं है कि जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, उन चीज़ों को पहले आपको अपने आप को थोड़ा सा सही करना होगा, करेक्शन करना होगा अपने अंदर, और वो कर लेंगे आप, निश्चित रूप से करेंगे। 7 तारीख से 27 तारीख तक उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा आपको हाथों हाथ। तो ये आपका अच्छा बिहेवियर रहेगा। 7 से 27 के बीच में बहुत अच्छी तरीके से बिहेव करेंगे आप, अच्छी तरीके से बातचीत करेंगे, कॉन्वर्सेशन बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे आप। मित्र का भी आपको फिर धीरे धीरे पूरा उसी तरीके से कॉपरेशन मिलेगा, वो भी आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। और 27 के बाद से जो परिस्थितियां हैं वो एक बार फिर चेंज होंगी। और जब 27 के बाद से चेंज थोड़ी सी होंगी तो उसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस भी बनेगा। वो सारा पूरे महीने का जब आप सोचेंगे बैठ करके कि मेरी कब और कैसे और क्या मुलाकात और कब कैसी रही, तो आपका एक कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो ये स्थिति आपकी रहने वाली है। तो आप कुछ अच्छे फैसले ले पाएंगे। 27 के बाद और अच्छे फैसले ले सकते हैं आप। लेकिन जब वो फैसले आप लेंगे तो उसमें किसी दूसरे की बात ना सुने। दूसरा आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसी भी ग्रहों का यहाँ पर हिसाब किताब बन रहा है। दूसरे की बातों में नहीं आना, दूसरे से ज़्यादा बातें भी नहीं करनी। आपको खुद अपने फैसले लेने, सोच करके समझ करके अच्छे ढंग से। ये नहीं है कि चलो उससे पूछते हैं वो क्या कहता है, वो क्या कहती है, बिल्कुल नहीं। आपका दिल अंदर से क्या कहता है, आपका मन क्या कहता है, वो सब चीज़ों को देख करके सोच समझ करके आप फैसला लें। ये आपकी लाइफ का सवाल है, आपका जीवन है ये। इसमें दूसरे का इंटरफेरेंस क्यों? किसी आउटसाइडर का, वो तो आपका काम बिगाड़ देगा। और ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। तो लिहाजा आप किसी दूसरे से सलाह मशवरा ना करें, अपनी बुद्धि से फैसले लें और आगे बढ़ें। और आगे बढ़ेंगे आप। आगे बात करेंगे जिनका रिलेशनशिप चल रहा है या जो अफेयर में है, कन्या लगन राशि के जातक, उनकी स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि साथियों, आपका विवाह का तो कोई योग नहीं है इस महीने में कन्या लगन राशि के जातकों का। बेशक आप कितनी प्लानिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, प्लानिंग होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए कि भाई अब हम इतने टाइम से रिलेशनशिप में हैं या इतने टाइम से हमारा अफेयर चल रहा है, जल्दी अब हमको आगे प्लान करना चाहिए या शादी को लेकर के या शादी कर लेनी चाहिए, ऐसा कुछ। तो हर समझदार लोग ऐसा ही करते, और करना भी चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली शादी करनी होती है ना, और करनी भी चाहिए ना।
लेकिन यहाँ पर अभी फरवरी 2023 में आप कन्या लगन राशि के जातकों से मैं कहना चाहूँगा कि अभी कोई योग नहीं है शादी का। अभी आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा इसके लिए। ये अभी आपकी इसी तरीके से रिलेशनशिप चलेगी। अब इसमें क्या है कि ये जो आपकी अपने मित्र के साथ जो मित्रता है, जिसके साथ आपका अफेयर या आप जो भी रिलेशन बना हुआ है, पूरे महीने इसमें जो है ये एक तरीके से सामान्य से मध्यम के बीच में ये संबंध आपके चलते रहेंगे। ना तो कोई बहुत ज़्यादा आप इसका एंजॉय कर पाएंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, साहब इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, एक्सकर्शन कर रहे हैं, टूर पर जा रहे हैं, कहीं पिकनिक पर जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग एंजॉय करते हैं ना अपने मित्र के साथ, तो वो स्थिति तो नहीं है। हाँ, लेकिन सामान्य से मध्यम ये रिलेशनशिप आपकी पूरे महीने चलती रहेगी। बीच बीच में थोड़ा खट्टा मीठा भी होगा, वो तो होता ही है, सभी के साथ होता है, आपके साथ भी, आपके केस में भी होगा। लेकिन हाँ, मैंने जैसा कहा कि सामान्य से मध्यम ये रिलेशनशिप इस पूरे महीने फरवरी में आपकी कन्या लगन राशि के जातकों की अपने मित्र के साथ चलती रहेगी। अब बात करेंगे आगे, पॉइंट नंबर 3 जो है वो कि भाई वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे अगर आप विवाहित हैं तो, चाहे महिला हैं या पुरुष हैं। प्रिय साथियों, वैवाहिक संबंधों में तो मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नज़र नहीं आती, और 15 फरवरी से लेके और माह के अंत तक तो कुछ आप ज़्यादा ही रोमांटिक रहेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा रोमांटिक रहेंगे। लेकिन एक बात का मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी इस महीने, कि जो आपका लाइफ पार्टनर है उसकी हेल्थ को लेकर के आपको थोड़ा सा अलर्ट, कॉशियस रहना चाहिए। कुछ हेल्थ को लेकर के आपके जो पार्टनर है कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हालांकि 15 तारीख के बाद से अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो वो ऑटोमेटिकली सही भी हो जाएगी, थोड़ा बहुत इलाज करवाने के बाद ठीक हो जाएगा या दवा लेने से। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आपको थोड़ा सचेत करना चाहते हैं कि जीवन साथी के हेल्थ को लेकर के कुछ इशू बन सकते हैं, उसको लेकर के आप थोड़ा सा गंभीर रहिए और सचेत रहिए। बाकी कोई कमी नहीं है वैवाहिक सुखों में। 15 तारीख के बाद तो और भी है, माह के अंत तक भरपूर आनंद लेंगे आप अपने वैवाहिक जीवन का। और भरपूर आनंद क्या लेंगे, अब पॉइंट नंबर 4 पे आ रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे भी आ रहे हैं कि अगर आप मैरिड हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अगर आपके पहले से कहीं चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक, जैसा मैंने कहा अभी 15 तारीख से लेकर माह के अंत तक, तो आप इधर उधर भी चक्कर चलाने के मूड में रहेंगे। और चक्कर चलाएंगे तो चलाएंगे, चक्कर चलाने में कामयाब भी हो जाएंगे, ये भी बात है। अब वो कामयाब तो हो जाएंगे, लेकिन अब उसका एडवांटेज आपको कितना मिल पाएगा, सवाल तो ये है। कहीं भी आप कोई रिलेशनशिप बनाने में इंटरेस्टेड रहते हैं, बना लिया, चलिए बन गई, अब बात ये है उसको, रिलेशनशिप को आप एंजॉय कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो उस रिलेशनशिप को आप उस ढंग से एंजॉय करना या उसको उसमें प्रोग्रेस होना या उसको टाइम निकाल पाना उस रिलेशनशिप के लिए, ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल भरा कार्य होगा। और वो कार्य इसलिए होगा कि जहां आप एक तरफ रोमांटिक रहेंगे साथियों, वहीं दूसरी ओर आपका दिमाग ये भी कहेगा, यानी कि स्थिति ऐसी रहेगी, आप थोड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन में भी रहेंगे कि एक तरफ तो आप बढ़ रहे हैं, आप ये सोच करके कि उधर से भी मुझे पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है तो मैं क्यों ना आगे बढ़ूं, ठीक है बढ़िए। लेकिन दूसरी ओर आपके अंदर दिमाग में ये भी आएगा कि नहीं, मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा मुझे करना नहीं चाहिए। तो जो आपके दिमाग में ये आएगा कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, वही चीज़ ज़्यादा सही है, उसी पर ही आप अप्लाई करें, उसी को ही अपने लाइफ में। अगर आप अपना लाइफ और अपना दिमाग पूरा चाहते हैं कि सुकून से आप रहना चाहते हैं ना, तो फिर यही ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि यहाँ गुरु बृहस्पति जो हैं वो नहीं चाहेंगे कि आप कुछ इस तरीके का कोई रास्ता एडॉप्ट करें। और भाई ये तो पहले से जिनकी रिलेशनशिप थी, अब अगर आपकी मान लीजिए नहीं थी
तो इस महीने कुछ है संभावना। मैंने जैसा कहा कि 15 तारीख से तो बहुत रोमांटिक मूड में रहेंगे आप, इधर उधर चारों तरफ यही चलेगा। लेकिन क्योंकि गुरु बृहस्पति आपको रोकेंगे भी रहे, वो रोकेंगे भी, शुक्र तो चाहेंगे लेकिन गुरु बृहस्पति रोकेंगे साथ में कि नहीं ऐसा नहीं करना है, तो वही ज़्यादा बेटर है। अगर ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा। अब अंत में पॉइंट नंबर 5 आता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कन्या लगन राशि के जातकों का। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहते हैं कि आपका जो मित्र है पहले 7 दिन तो उसकी ओर से जो भी, अगर आपने अभी तक कोई कोशिश करते हैं पहले 7 दिन फरवरी के, तो कोई अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपको कोई ना कोई उनकी बात भी हर्ट कर जाए, या तो वो आपसे मिलने में इंटरेस्टेड ना हो, या वो मिलना ना चाहते हो, या आपसे बात करने में उनकी कोई रुचि ना हो, दिलचस्पी ना हो, और फिर भी आप उनके साथ बातचीत करें तो कुछ वो आपको ऐसा बोल दें कि ताकि उससे आप कहीं ना कहीं हर्ट हो जाएं। तो इस बात की भी काफ़ी संभावना दिख रही है। तो ये आप ज़रा थोड़ा देखभाल करके सोच समझ करके ही स्टेप लें पहले 7 दिन। हाँ, 7 तारीख से और 27 तारीख के बीच में परिस्थितियाँ थोड़ी चेंज होंगी और हालात आपके फेवर में जाएंगे। और फिर ये जो 7 तारीख से 27 तारीख का जो समय है ना, इसमें आप बहुत बुद्धिमानी के साथ कार्य करेंगे, बहुत ही बुद्धिमानी के साथ। जो पहले ही करने चाहिए थे वो आप 7 तारीख से लेकर 27 के बीच में करेंगे। और आप जब ऐसा कुछ अच्छा बुद्धिमत्तापूर्ण स्टेप लेंगे तो उसके आपको रिजल्ट्स भी फेवरेबल मिलेंगे। यानी आपका जो वो मित्र है जिसके साथ आप मिलना, बातचीत करना, संबंध बनाना चाहते हैं, वहाँ से भी आपको कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल सकता है, इसकी संभावना भी है। और जैसा आप सोच के चल रहे हैं, जैसा मान करके चल रहे हैं, उसी हिसाब से आपको रिजल्ट भी मिल सकता है। तो ये चीज़ जो है वो 7 और 27 फरवरी के बीच की है। काफ़ी अच्छा लंबा, तकरीबन पूरा महीना ही हो गया एक तरीके से, पहले 7 दिन निकाल दें तो इसलिए आप जो भी करेंगे सोच समझ करके करेंगे और स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो फिर आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको अपने मुताबिक रिजल्ट मिल सकता है, मैं ये कहना है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप कन्या लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल फरवरी 2023 का। जो कन्या लगन राशि के आप जातक हैं उनकी बात अभी हो रही थी। प्रिय साथियों, आपसे मेरा यही कहना है कि अगर आपको ये राशिफल को लेकर के जो मैंने प्रेडिक्शन अभी दिया है, ग्रहों के आधार पर ट्रांजिट में जो उस समय पोजीशन रहेगी ग्रहों की फरवरी में, उसके बेस पर मैंने आपको ये प्रेडिक्शन दी है। और अगर आपको ये प्रेडिक्शन पसंद आई है मेरी चर्चा, तो आप लाइक ज़रूर कर दें इस कार्यक्रम को, वीडियो को। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप इस वीडियो को अपने सोशल फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करेंगे, निश्चित रूप से फिर आपके मित्रों को, आपके दूसरे जो और मिलने जुलने वाले लोग हैं, उनको भी इस जानकारी का लाभ मिल पाएगा। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे, उन सभी की नोटिफिकेशन सर्वे, सारे वीडियोस बिना किसी रुकावट के समय रहते आप तक सीधे पहुँचें, तो फिर आपको देर नहीं करना है, बेल आइकन को जल्दी से दबाना है। इसी के साथ आपका सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।